ने इजराइल के लड़ाकों को चटाई धूल। अल-अक्सा मस्जिद में दोस्तों हुआ जमकर तांडव। दरअसल आपको बता दें चले पिछले 24 घंटे से अल-अक्सा मस्जिद में दोस्तों झड़प चल रही है। बताया जा रहा है हमास ने इजराइल के लड़ाकों को मौत के घाट उतार दिया। आपको बता दें चले 24 घंटे से ये झड़प चल रही है और ये झड़प अब बंद होने का नाम नहीं ले रही है। दरअसल हम आपको बताते चलें कि फ़िलहाल 24 घंटे से अल-अक्सा मस्जिद को लेकर एक बयान भी जारी किया है हमास ने, और हमास ने कहा है कि वो किसी भी तरीके से अपने पूरे उसको छुड़ाकर ही रहेगा, जो मस्जिद है उसको अपने कंट्रोल में लेगा। अब हमास अल-अक्सा मस्जिद को हमास ने कहा है कि जिस तरीके से एक के बाद एक बड़े अटैक किए जा रहे हैं, इसके लिए अब वो मस्जिद को ख़ास कर दोस्तों सेव कर देना चाहता है। अब ये भी देखना दोस्तों दिलचस्प होने वाला है कि फ़िलहाल आने वाले समय में क्या नया होने वाला है। आपको बताते चले फ़िलहाल हमास ने कसम खाई है कि वो इजराइल को बर्बाद कर छोड़ेगा। हमास ने ये भी साफ कर दिया है कि फ़िलहाल इजराइल का अब कोई कंट्रोल नहीं रहेगा दोस्तों अल-अक्सा मस्जिद के ऊपर, क्योंकि अल-अक्सा मस्जिद को भी दोस्तों हड़पना चाहता है इजराइल, और इसको लेकर कहीं ना कहीं जो यहाँ पर हो गया गेम। आपको बताते चले दोस्तों फ़िलहाल पूरी तरीके से इस वक्त निशाने पर आ गए हैं ये लोग, और निशाना भी ऐसा वैसा नहीं दोस्तों। फ़िलहाल एक चीज़ तो साफ़ हो चुकी है कि आने वाले समय में हमास और इजराइल की जंग और भी ज़्यादा बढ़ने वाली है। और इस जंग का सीधा सा मकसद क्या है दोस्तों कि फ़िलहाल इस चीज़ को किसी भी तरीके से कम किया जाए। जो ये लड़ाई चल रही है, सीज़ फायर की कई बार मांग की गई लेकिन उसको चुना नहीं गया। लेकिन दोस्तों अब एक चीज़ तो साफ़ हो चुकी है, फ़िलहाल आने वाले समय में ख़ास कर अल-अक्सा मस्जिद को लेकर ये हमास ने जो फ़ैसला लिया है, ये एक बड़े काम का फ़ैसला है दोस्तों। इसका सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है मस्जिद के नमाजियों को पीटते हैं इजराइल के लोग घुस घुस कर, उनके साथ जो हाथापाई करते हैं। कई बार ये ख़बरें निकल कर सामने आई हैं, लेकिन दोस्तों अब इस खबर पर फुल स्टॉप लगाने का समय आ गया है। हमास ने कहा कि हमने इजराइल के कई लड़ाकों को मार गिराया है और कई लोगों को यहीं पर उनकी खबर बना देंगे। आपको बता दें चले हमास एक्शन के मूड में, हमास रुकने वाला नहीं है। उसके सर पर इस वक्त दोस्तों जीत का जुनून सवार है कि वो भी, अगर इजराइल ये कह रहा है कि वो हमास को ख़त्म कर देगा, तो हमास भी कह रहा है कि हम इजराइल को तबाह करके छोड़ेंगे। बात ये नहीं है दोस्तों हमास के पास 10 लोग हैं उसके पीछे खड़े होने के लिए, लेकिन इजराइल के पास कोई नहीं है दोस्तों अमेरिका के अलावा। अमेरिका बार बार इजराइल की मदद करता है। एक तरफ वो कहता है कि हम तो भैया जो लोगों की जान जा रही है हमें बड़ा दुख हो रहा है, और यही नहीं अमेरिका ये भी कहता है हम नहीं चाहते कि गाज़ा के लोग कहीं जाएं, हम तो यही चाहते हैं गाज़ा के लोग गाज़ा में रहें। कमला हैरिस ने बयान दिया था, आप लोग कैसे चाहते हो, गाज़ा में लोग मारे जा रहे हैं, आप लोग एक एक साथ 25-25 30-30 लोग मारे जा रहे हैं, और उसके बाद आपका ये बयान बेतुका और बेशर्म नहीं है? क्या आप बेशर्मी से नहीं बोल रहा है कि अभी भी हम चाहते हैं गाज़ा के लोग गाज़ा में रहें? मतलब इतने हमलों के बाद कई लोग तो बेचारे दोस्तों जाने की कोशिश कर रहे हैं पर जा नहीं पा रहे हैं, सिर्फ वो ऊपर ही जा रहा है। आप समझिए उनकी जानें जा रही हैं। सिंपल सी बात ये है कि इस वक्त अब अल-अक्सा मस्जिद को लेकर ये जो वॉर छिड़ी है, इस वॉर में दोस्तों इजराइल पूरी तरीके से पस्त हो गया है, क्योंकि हमास के आगे वो वैसे भी टिक नहीं पा रहा है। हमास के लड़ाकों ने दोस्तों तय कर लिया है कि वो फ़िलहाल एक एक यहूदी को मौत के घाट उतार देंगे जो लोग यहाँ पर मस्जिद को हथियाने आ रहे हैं, ख़ास करके सेना के लोग। आपको बताता चलूँ दोस्तों ये मामला सिर्फ यहीं नहीं रुक रहा है, मामला ये है कि जंग काफ़ी लंबे समय से चल रही है। कई लोगों ने कई बार कोशिश की है कि वो इस जंग को बंद करा दें, लेकिन सच्चाई ये है दोस्तों कि ये जंग बंद होने का नाम नहीं ले रही है, और अभी ये ख़ास करके ये चीज़ बढ़ती चली जा रही है। एक चीज़ तो साफ़ है दोस्तों कि फ़िलहाल आने वाले समय में कई और चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी, लेकिन यहाँ पर बड़े बदलाव की ज़रूरत तो है ही। और बड़े बदलाव के साथ साथ दोस्तों हमास और इजराइल की इस जंग में एक और बड़ी बात हुई है। आपको बताते चलें कल हूती विद्रोहियों ने एक के बाद एक बड़े एक्शन लिए। हूती विद्रोहियों ने दोस्तों पूरी तरीके से बर्बाद कर डाला है जो है यहाँ पर इजराइल के ठिकानों को। हूती विद्रोहियों ने शिपें उड़ा दी हैं। जी आप समझिए इजराइल के जा रहे तेल के टैंकरों के बीच समुंदर में ही उड़ा डाला हूती विद्रोहियों ने। हूती विद्रोही दोस्तों बड़े ख़तरनाक है, और जब हूती विद्रोही कोई फ़ैसला लेते हैं तो वो पूरी तरीके से जो है यहाँ पर बर्बाद कर डालते हैं। इसीलिए हूती विद्रोहियों से कई लोग कांपते हैं दोस्तों। लेकिन साफ सी चीज़ दिखाई दे रही है कि फ़िलहाल जिस तरीके से लाल सागर में एक के बाद एक बड़े अटैक किए जा रहे हैं, उसको लेकर कहीं ना कहीं ये लोग परेशान हैं।
आने वाले समय में हमें ये भी देखने को मिलेगा दोस्तों कि आखिरकार इसका नया एजेंडा क्या तय किया जाता है, क्योंकि अब कहीं ना कहीं दोस्तों एक बड़े पैमाने की ज़रूरत है। और ऐसे में ये देखना दिलचस्प भी होगा कि आखिरकार हमास के कंट्रोल में लेने पर जो अल-अक्सा मस्जिद है उससे इजराइल को कितना बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि इजराइल तो पूरा प्लान बनाकर बैठा है कि उसको क्या करना है, लेकिन इजराइल के इस प्लान की धज्जियाँ किसी और ने नहीं दोस्तों, खुद हमास ने ही उड़ा डाली हैं। तो अब देखते हैं आने वाले समय में और क्या कुछ नया होगा, क्योंकि फ़िलहाल अब कई चीज़ों पर सहमति बन रही है तो कई चीज़ों पर दोस्तों बदलाव की भी आंधी आ रही है। आपको बता दें चले दोस्तों, फ़िलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के